दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ये ऐसी आर्थराइटिस होती है जो डीजनरेटिव टाइप की आर्थराइटिस कहलाती है। इसमें हमारे जॉइंट्स रहते हैं, उनके कार्टिलेज घिसते जाते हैं उम्र के साथ साथ। जैसे हमारी बाल पकते हैं, हमारी आंखों की रोशनी कम होती है, हमारे दांत गिरने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं हमारी त्वचा पे। उसी तरह से घुटनों के अंदर भी चेंजेस आते हैं। ये घुटनों के चेंजेस क्या होते हैं, देखिए घुटनों में यहाँ पर ये जो सतह है मिलने वाली दोनों घुटनों की दोनों हड्डियों के बीच वाली, यहाँ पर एक तरह का कुशन होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज के धीरे धीरे घिसने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, सूजन भी आती है, कुछ बुज़ुर्गों को चलने फिरने में तो बहुत तकलीफ़ आती है। ये अधिकतर 50 साल के बाद होता है, लेकिन अगर घुटनों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये 40 के बाद भी ये समस्या पैदा हो जाती है। दोनों जोड़ जब आपस में घिसने लगते हैं तो काफ़ी दर्द और काफ़ी तकलीफ़ के साथ में चलना फिरना, उठना बैठना, नहाना धोना होता है हमारा। घुटनों को हम सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं क्योंकि बचपन से जब से हम चलना सीखते हैं, फिर बड़े होकर भागना दौड़ना सीखते हैं, फिर हम लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो शरीर का सबसे ज़्यादा वज़न हमारे घुटनों पे ही आता है, इसलिए घुटने हमारे सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो वैसे हर जॉइंट्स में होता है, लेकिन घुटनों को हम एक आइडियल मॉडल मान के घुटनों के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो क्यों होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो एज फैक्टर के कारण होता है, 50 के बाद चालू हो जाता है, लेकिन 60 साल को होने तक हर व्यक्ति को घुटनों में दर्द होना चालू हो जाता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। दूसरा कारण होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। फिर होता है मोटापा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके घुटने जल्दी घिसेंगे और ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहना। जो बुज़ुर्ग होते हैं जो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा चलेंगे तो हमारे घुटनों में दर्द हो जाएगा, तो दोस्तों ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी घुटने जाम हो जाते हैं। फिर यदि जवानी में आपने बराबर घुटनों के साथ में व्यवहार नहीं किया है, गलत तरीके से इसको तोड़ा मरोड़ा है, खूब स्पोर्ट्स में भाग लिया है, खूब उछल कूद की है, आपका मकान दूसरे तीसरे चौथे माले पे है और आप सीढ़ियों का निरंतर उपयोग कर रहे हैं, तो भी आपको घुटने का दर्द हो सकता है। फिर एक समस्या होती है थायराइड की। दोस्तों थायराइड में कैल्शियम का पाचन हमारा शरीर बहुत अनियमित तरीके से करते हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद में बहुत तेज़ी से बिगड़ना चालू होता है। तो ये इनके प्रारंभिक लक्षणों में फिर आगे होके ये होता है कि यदि ग्रेड 3 4 में भी चले गए तो फिर वो कार्टिलेज पूरा घिस के फिर वो हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ भी होना चालू हो जाती है, तो नॉर्मल चलना उठना बैठना भी दूभर हो। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि अगर ज़्यादा देर तक आप बैठे रहते हैं एक ही जगह पे तो बैठना नहीं है, आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठना नहीं है, इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना नहीं है। आपको यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए। आप में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो उसको आप बराबर कीजिए ताकि ये दर्द नहीं रहे। और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा सा कम कीजिए, बराबर एक्सरसाइज कीजिए, जांघों की मसल्स को कसरत से थोड़ा टाइट कीजिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि घुटने पे कम से कम लोड आए आपके। दोस्तों देखिए, यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी उम्र 60 साल 65 साल 70 साल हो गई है, तो उसमें बेझिझक आप लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, छड़ी का उपयोग कर सकते हैं, सपोर्टर का उपयोग कर सकते हैं। सपोर्ट लेके चलना कोई बुरी बात नहीं है, उससे आपके बॉडी का बैलेंस भी बनता है और कुछ जो वेट है आपके हाथ में बियर हो जाता है तो वेट घुटनों पे कम पड़ता है। यदि आपको 4th ग्रेड तक का ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपके घुटने बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि दवाइयों से किसी भी तरह का कोई इलाज हो नहीं पाएगा, तो बेशक आप नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो ओरिजिनल घुटना है वो बचा रहें। तो इसके लिए आपको 40 साल की उम्र से ही घुटनों का ध्यान देना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के जूते वगैरह चप्पल वगैरह यूज़ करना चाहिए और उठने बैठने का तरीका बदलना चाहिए। ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा सीढ़ियों पे दौड़ना भागना नहीं चाहिए। लेकिन ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ट्राई करते हैं कि इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगा के देखा जाए, स्टेरॉइड के भी लगते हैं।
और हाइलोरोनिक एसिड नाम की एक इंजेक्शन आता है, वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायबिटिक कंट्रोल करके, अपना बीपी कंट्रोल करके डॉक्टर आराम से आपका नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी सलाह तो मेरी ये है कि आप 40 साल के बाद अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका मोटापा अगर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैल्शियम और विटामिन डी की आपको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए। और हल्की कसरत और घुटनों की खास करके कुछ कसरतें होती हैं, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपको। तो इस तरह की कसरत आप करते रहें, महिलाएं भी पुरुष भी। और सबसे बड़ी बात, आपका थायराइड वगैरह है अगर, तो उसको कंट्रोल करें। तो आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे समय के बाद होगी, 60 साल के बाद होगी, 65 साल के बाद होगी, लेकिन होती तो है। लेकिन उसका भी समय समय पे अपने लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। मेरे वीडियो में कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं होंगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, कोई टेक्निकल बातें नहीं होंगी। वो आपको समझना ज़रूरी भी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या समझना है, और मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज सबको ही अब समझ में आ गई होगी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, वो आपके समझने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले बढ़िया वाले वीडियो के साथ। नमस्कार।